बहुत सारे मसाइल वैसे मुआशरती तौर पर सारी दुनिया में ही दरपेश होते हैं, सारी दुनिया को ही दरपेश हैं, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे को ऐसे मसाइल का सामना है कि अखलाकी इन्हितात है, कमज़ोरी है, बेरा रवी है, बहुत मसाइल हैं। कैसे? एक खातून ने रब्ता किया, उसने कहा कि सर मेरी शादी बगैर मुझसे पूछे हुए, बगैर कोई शख्स दिखाए हुए, सामने वाले शख्स को दिखाए बगैर, उसका चेहरा देखे बगैर, उसका नाम सुने बगैर मेरी उससे शादी कर दी गई। वजह ये थी कि वो अमीर था और साथ ही साथ ये बात भी थी कि उसने ये शर्त मानी थी कि जो मेरे घर की दौलत होगी, यानी जो मेरे नाम की दौलत होगी, वो रह जाएगी मेरे भाइयों के पास, मेरे माँ बाप के पास, माँ बाप क्या मेरे भाइयों के पास रह जाएगी, और वो इस बात का झगड़ा नहीं करेंगे, इस बात को मसला नहीं बनाएंगे कि बेटी का हक दिया जाए या मेरी बीवी का हक दिया जाए, वो शौहर इस बात का मसला नहीं बनाएगा। उसने कहा मेरी उससे शादी हो गई, पता ये चला कि वो शराब पीता था, पता ये चला कि वो मनशियात का आदी था, पता ये चला कि वो मुख्तलिफ लोगों, ऐसे लोगों से उठता बैठता था जो की क्लब के मेंबर थे। अब की क्लब क्या है? की क्लब को आप खुद सर्च आउट कर लीजिएगा क्या है। तो उसने मुझसे गैर अखलाकी डिमांड्स करना शुरू कर दी कि मुझे ऐसी पार्टीज में जाना चाहिए जहां पर, खैर मैं की क्लब के बारे में बता देता हूं, जहां पर बीवियों का तबादला किया जाता था, और ये आम बात थी उनके यहाँ। खैर ये सिलसिला चलता रहा, मामला चलते रहे। कहने लगी कि एक बेटी पैदा हुई और उसके बाद से सिलसिला ऐसा बिगड़ा कि रोज़ाना मार पिटाई, रोज़ाना मामलात, रोज़ाना अजियत दिए जाना, रोज़ाना तकलीफ दिए जाना, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। और सिलसिला उस वक्त रुका जब मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। हाथ की हड्डी टूटी, मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे किस जहन्नुम में आपने डाल दिया है। 3.5 साल 4 साल बाद कम उबेश मैं अपने वालदैन के घर गई, तो मैंने उनकी मिन्नत की कि आप मेरा हक मुझे ना दें, लेकिन कम से कम मुझ पर इतना रहम करें कि मुझे कुछ इतना दे दिया जाए कि मंथली मेरा सिस्टम चलता रहे, मुझे उस दरिंदे के पास नहीं जाना। खैर बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने खुला फाइल किया। खुला फाइल करने में मेरे भाई नहीं चाहते थे खुला फाइल हो, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि ये कहा जाता है कि बेटी, अब लाश आए, जनाजा आए, जनाजा उठ जाए घर से, बीवी बेटी वापस नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस मसले का उस बच्ची को भी सामना रहा। कहने लगी कि एट द एंड मेरी माँ ने लड़कर मेरे बाप से, मेरे भाइयों से मुझे एक मकान दिलवाया जिसमें आज मैं रह रही हूँ, और मेरी बेटी अब पढ़ रही है, वो अब हाई स्कूल की स्टूडेंट है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ये बात बताइए कि माँ बाप थोड़े से होश के नाखून लें, भाई होश के नाखून लें। कहने लगी कि तीनों भाई आज खुश नहीं है अपने घरों में। मैंने बद्दुआ कभी नहीं होने दी, लेकिन मेरे दिल से आह तो निकलती है ना सर। मैं क्या करूं? मैं जब अपनी बेटी को देखती हूँ कि ये यतीम पलेगी, ये यतीम ही है मेरे लिए, तो उसका बाप का वजूद है ही नहीं, ये यतीम ही पलेगी, तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से जिंदगी गुजारूं। चंद एक ऐसी जगहों से मुझे पैसे दे दिए जाते हैं, यानी किराया मुख्तस है, जहां से मंथली मुझे 25-30 हज़ार 40 हज़ार आ जाता है, तो बहुत मुश्किल से जिसमें मेरा गुजारा होता है। अगर मेरा हिस्सा मुझे मिले तो शायद मैं बिलियनेयर हूं, अरबपति खातून बनूं, लेकिन एक तो मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला, दूसरी ज्यादती ये की गई कि एक ऐसे शख्स से शादी की गई जिसने मुझे तबाह कर दिया, जिसने मेरा माजी भी खराब किया, जिसने मेरा हाल भी खराब किया, जिसने मेरा मुस्तकबिल भी खराब कर दिया। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूं, मैं किसी मसले का हल आपसे नहीं चाहती, लेकिन मैं अपना ये दुख शेयर करते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप माँ बाप को कहिए कि अगर आप बेटियों को हिस्सा नहीं देना चाहते तो जान लीजिए कि आपको इस दुनिया में भी हिसाब किताब देना पड़ेगा और आखिरत में भी। एक बात। दूसरी बात यह कि कब तक आप उस पैसे को, उस रकम को, उस जगह को रखेंगे जो आपकी बेटी का हिस्सा था, आपकी बहन का हिस्सा था। और उन भाइयों को भी होश के नाखून लेने चाहिए जो ऐसी हरकत व सकनात करते हैं। और आज देख लीजिए, मेरे एक भाई का बेटा पेशेंट है, थैलीसीमिया का पेशेंट है। एक भाई की बेटी, उसकी आंखें खराब हैं, वो सही देख नहीं सकती। और इस तरह से तीसरा जो भाई है, उसकी बीवी के साथ कोई मसला है, उसके जोड़ों का कोई मसला पैदा हो गया, हालांकि वो जवान खातून है। गुर्दों का इशू हो गया, हालांकि वो जवान खातून है। मुझे बताइए कैसी दौलत का उन्होंने क्या किया। खुदा ने आज उन्हें यहां पर दिखा दिया, बता दिया है, लेकिन वो शर्म के मारे या ना के मारे मुझसे आकर बात नहीं करते। मैं आपसे, आप तमाम लोगों से, आप जो वालदैन सुन रहे हैं, जो बहन भाई सुन रहे हैं, अपने बहनों का हक ना मारिए, माँ का हक ना मारिए, बेटियों का हक ना मारिए। यहां पर भी भुगतना पड़ेगा और अगले जहान में भी भुगतना पड़ेगा। और मुझसे अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि कौन से आप फलाह के काम कर रहे होते हैं। पानी के बारे में मैंने पहले बताया, और चंद एक ऐसी बेवा खातून है या और चंद एक ऐसे बच्चे हैं जिनका हम जो है वो मुख्तलिफ घराने जिनका राशन वगैरह का इंतजाम करते हैं। कोई एनजीओ नहीं है,
کوئی ایسا سرکل نہیں ہے، محسن ہے، ارسلان ہے، رضا ہے، یہ ہم اس طرح سے دوست مل کر یہ کام کرتے ہیں اور اپنے تئیں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کی آپ نے مدد کرنا بھی ہو تو آپ ہم سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، اس کا آپ کو رابطہ نمبر دے دیا جائے گا یا آپ ہمیں بتا دیں گے، ہم ان کو آپ کی دی ہوئی مدد ان تک پہنچا دیں گے۔ اسی طرح سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے بارے میں مجھ سے کئی دوستوں نے پوچھا کہ آپ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ پہلے تو وہ 6 لاکھ میں لگ جاتا تھا، اب 7-7.5 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ ہے۔ تو وہ حسب توفیق جو بھی دینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ ہم ناموں کی تختی نہیں لگاتے، ہم نمائش نہیں کرتے۔ 36-37 اتنے تو لگ گئے ہیں نا، 36-37 پلانٹس لگانے کے باوجود بھی میں ظاہر ہے میڈیا پرسن ہوں تو مجھے تو ہر جگہ ہیڈ لائنز لگوانی چاہیے۔ ہم لوگوں کی ہیڈ لائنز تو لگوا رہے ہوتے ہیں، اپنی نہیں لگوا رہے ہوتے۔ مقصد یہ ہے کہ دکھاوے کی بجائے اپنا کنٹریبیوشن کیا جائے، اپنا حصہ ڈالا جائے۔ آپ بھی انڈیویجول یہ کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے باہر کم از کم ایک صاف پانی کا کولر رکھ کر، اگر نہیں تو آپ ہمیں بتائیے، ہم اس کاوش میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔